हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग काफी मन लगा के पढ़ रहे होंगे। पिछली बार औसत के हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व किया था, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें कराए थे। उम्मीद है आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। आज हम लोग टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, टाइप 4 में त्रुटि वाले प्रश्न आते हैं, टाइप 5 में जब संख्याएं जिसमें घटा दी जाती हैं बढ़ा दी जाती हैं उस तरह के प्रश्न होते हैं, और टाइप 6 में प्योरली क्रिकेट बेस्ड जो प्रश्न होते हैं इनको हम लोग लेंगे। तो क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे लिए हुए हैं, जिसमें एसएससी जीडी के भी क्वेश्चंस हैं, सीएचएसएल के भी हैं, सीजीएल के भी हैं, टायर 1 के भी हैं, टायर 2 के भी हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफी हेल्प करेगा। अब देखिए, इस प्रश्न में कक्षा 9 में 6 छात्रों के लिए विज्ञान में अंकों का औसत 48 था। परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्र के मामले में यह पाया गया कि अंक 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया था। सही औसत देखिए क्या है, पूछ रहा सही औसत क्या है। जो अंक है वो 45 था, है ना। 45 से 54 पढ़ लिया गया, मतलब कि अंतर कितने का आ गया, 9 का अंतर आ गया। 9 अंक उसने अधिक पढ़ लिया, 45 की 9 अंक अधिक दे दिए हैं। अब ये जो 9 अंक दिए हैं, जो औसत ये था, ये 48 था। 48 औसत शुरू में था, है ना। जो 48 औसत था वो बढ़े हुए अंक की वजह से था। ये जो अंक बढ़ा था, इसमें सारे स्टूडेंट्स में ये अंक बढ़ा था, तभी तो औसत बढ़ा था, है ना। औसत चेंज हुआ था, तो जो नंबर हमको एडजस्ट करना पड़ेगा वो सारे स्टूडेंट्स में करना पड़ेगा, तभी वो ऐसा औसत जो है बैलेंस होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 9 में 6 से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.5। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा नहीं है। देखिए, टोटल जो है ये स्टूडेंट्स का एक, मतलब जो अंक जो बढ़ा था वो 45 से 54 हुआ था। एक छात्र का तो अंक बढ़ गया, लेकिन उससे औसत जो है सारे स्टूडेंट्स का औसत बढ़ गया। तो जब हमको उसको बैलेंस करना है तो हमको सारे स्टूडेंट्स में से वो नंबर जितना बढ़ा है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 6 से हमने डिवाइड कर दिया 1.5। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जो औसत अंक है बच्चों के, जो 6 छात्रों के औसत अंक हैं 48 है, तो 48 में से इसको माइनस कर देंगे 1.5 को, तो ये 46.5 जो है ये राइट एवरेज औसत अंक आ जाएगा। सही औसत जो है 46.5 हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, 30 संख्याओं का औसत 106 है। बाद में यह देखा गया कि औसत की गणना के लिए दो संख्याओं 82 तथा 136 को गलती से 92 तथा 186 ले लिया गया है। सही औसत क्या है। देखिए, पहले जो संख्याएं थी वो थी 82 और 136। ठीक है, तो इनका हम योग देख लेंगे कि योग कितना था पहले। तो 6 2 8 और 8 3 11 के 1 1 1 2 218 था पहले। अब बाद में जो संख्याएं गलती से लिया है, 92 92 लिया है और 86 लिया है। ठीक है, ये गलती से ले लिया है, इनका ऐड कर लेंगे 6 2 8 और 9 8 17 के साथ 1 1 1 2 278। ठीक है, फिर इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं कि दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं कि दोनों में अंतर कितने का आ रहा है। जो पहले वाली संख्या का योग था और जो बाद में त्रुटिवश ले लिया है उसमें जो अंतर आ रहा है उसमें मतलब दोनों में अंतर क्या है। तो 218 और 278 में अगर देख रहे हैं तो 60 का अंतर आ रहा है। अब ये जो 60 का अंतर आ रहा है, ये इससे औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये देख लेंगे हम लोग। तो 60 में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर देंगे। 30 संख्याएं हैं तो 30, ये 2 का एवरेज में अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अब 2 का क्योंकि एवरेज में अंतर आ रहा है, संख्याएं जो है पहले 82 थी, अब 92, 136 से 186 ली गई है, मतलब संख्याएं जो है छोटी थी और बड़ी संख्याएं ले ली गई हैं। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एवरेज से माइनस करना पड़ेगा। तो जो टोटल बैलेंस था 106, जो औसत पे फर्क पड़ रहा है, 2 का फर्क पड़ रहा है, तो 106 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये 104 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर मान लीजिए कि संख्याएं त्रुटि जो बड़ा लिया, अगर छोटा लिया होता, ये संख्या बड़ी होती शुरू वाली, तब क्या करते हैं हम लोग, तब 106 में 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ज्यादा ले लिया है तो उसको कम करना पड़ेगा, अगर कम लिया है तो उसको ज्यादा करना पड़ेगा, इसीलिए माइनस और प्लस का ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो 104 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न है, कई छात्रों ने परीक्षा दी। उत्तर पुस्तिका में एक त्रुटि थी जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। इससे सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंक की कमी हुई। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए सभी छात्रों का औसत दिया हुआ है और 48 छात्रों के जो अंक कम हुए हैं, औसत अंक, वो भी दिया हुआ है। शेष छात्र के जो अंक में, औसत अंक में वृद्धि हो रही है, वो भी दिया हुआ है। तो जब 3 कंडीशन दिया हुआ है तो इस पे हम तुरंत एलिगेशन लगा देंगे, है ना। एलिगेशन लगाने से क्या होगा, हमको रेशियो मिल जाएगा, और रेशियो जब मिल जाएगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो देखिए, औसत अंक जो सभी छात्रों का जो औसत अंक है 4.5 है। इसमें कमी आ रही है तो माइनस हो गया, ये साइन के साथ लेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है,
और जो 48 छात्र थे इनके अंक क्या हो रहे हैं, औसत अंक 78 से घटकर 66 हो जा रहे हैं। मतलब कितने हो जा रहे हैं, 12 अंक की कमी आ रही है। ठीक है, 12 अंक की कमी आ गई, 78 से घटकर 66 हो गई है। ये 78 से घटकर 66 हो गए, तो 12 अंक की कमी आ गई इनमें। ठीक है, और जो बाकी शेष छात्र हैं इनमें क्या हो रहा है, 3.5 अंक की वृद्धि हो गई। 3.5 अंक की वृद्धि हो गई इनके में। ठीक है, तो इस पे एलिगेशन लग जाएगा आपका। ये मेन एवरेज है, एलिगेशन लगा देंगे तो -12 -4.5 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 7.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस का कोई लॉजिक तो है नहीं। ठीक है, उसके बाद अब इस पे लगा देंगे एलिगेशन, तो माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, 4 3 7 और 8। ठीक है, ये 8 आ जाएगा। अब क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट को हटाना होता है, तो ये आपका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 75। 5 से कट रहा है 16 बार में और ये कट रहा है 15 बार में। तो हमको 16 और 15 का रेशियो मिल गया। ठीक है, अब ये 16 का जो 16 यूनिट है ये किसके बराबर है, 16 यूनिट जो है, ये जो 16 जो रेशियो आया है ये किसके बराबर है, 48 छात्रों के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, बराबर 3 छात्र के। ठीक है, 3 छात्र के बराबर हो जाएगा। अब 1 यूनिट बराबर 3 छात्र के, तो जो इधर वाले छात्र हैं उनको भी निकाल लेंगे, जो शेष छात्र थे। 15 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा आपका 15 3 45 छात्र। ठीक है, और 16 यूनिट का हमको पता है कि 48 छात्र थे, 15 यूनिट हमको मिल गया, तो 16 प्लस 15 ऐड कर देंगे, 48 प्लस 15। ठीक है, तो ये आपका 93 छात्र आ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कक्षा 9 के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर 63 है। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक हैं। सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 90 छात्रों का औसत स्कोर दिया हुआ है, 2 सेक्शन दिए हुए हैं ए और बी, है ना, उनके अंक भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का कंडीशन है तो इसमें हमारा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लग जाएगा। पर वेटेड एवरेज लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इनका पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए के छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। टोटल छात्र 90 हैं, तो 90 में अंतर को हम ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 50। इससे हमको क्या हो जाएगा, जो अधिक वाले छात्र हैं वो मिल जाएंगे सेक्शन ए के। तो 90 में से 50 चलेगा, जो बाकी बच्चे वो बी में आ जाएंगे 40 90 में से। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए वो कम का भी निकालना है तो जो टोटल छात्र है उनमें से 10 माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जो कम छात्र हैं वो आपका निकल आता है। चाहे आप पैसे निकाल लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट कर लीजिए टोटल में से माइनस करके। ठीक है, तो ए और बी के छात्र आ गए और इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ए और बी का जो रेशियो है ये हो जाएगा 5 और 4 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, तो ए और बी का रेशियो 5 और 4 का आ गया। अब इनके अंकों का भी रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। तो अंकों में कह रहा है कि ए के छात्रों की संख्या, ये ए के छात्रों के औसत अंक बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक हैं। अब देखिए 30% में है तो इसको हमको फ्रैक्शन में बदल लेंगे, तो 30/100 बराबर 3/10। अब कहता है कि जो ए के छात्रों के अंक हैं वो बी के छात्रों की तुलना में 30% अधिक हैं। मतलब कि ए के छात्रों के अंक कितने हैं, 10 + 3 13 हैं। तो ए के अंक जो हैं 13 हैं और बी के अंक कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, ए के अंक बी के अंक से 30% अधिक है, तो 10 पे 30% 13 हो गया। तो ये इनका ए और बी का जो रेशियो अंकों का आ गया वो कितने का आ गया, 13 और 10 का आ गया। ठीक है, अब इस पे हम लोग वेटेड एवरेज का फार्मूला लगा देंगे। तो वेटेड एवरेज का फार्मूला जो है आपका क्या हो जाएगा, 63। टोटल औसत स्कोर 63 है। 63 बराबर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 13 + 4 × 10 बट रेशियो का सम 5 + 4। ठीक है, अब क्योंकि देखिए दोनों रेशियो में निकाले हमने तो यहाँ पे यूनिट करना पड़ेगा ना, यूनिट करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि रेशियो में है। ठीक है ना, तो अब यूनिट हो गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63 बराबर 13 × 25 65 + 40 105/9। ठीक है, यूनिट तो ये 105 एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका ये 63 × 9/105। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 3 3 9 3 5 15, फिर 7 से कट जाएगा 7 5 35 और 7 3 21 27/5। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25
और 5 चौके 20, 5.4। ये 5.4 हमारा एक यूनिट की वैल्यू आ गई। और क्योंकि सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक पूछा है, तो बी के छात्रों के अंकों का जो रेशियो है वो कितने का है? अंकों का रेशियो 13 और 10 का है, 10 यूनिट का है। एक यूनिट बराबर 5.4 के, तो 10 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 10 यूनिट बराबर 5.4 इंटू 10। तो इनका जो औसत अंक है वो 54 आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है। यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाता है तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। 2 अंकों वाली संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए 2 अंकों की संख्याओं के बीच का अंतर जब भी निकालता है और इनको परस्पर बदल दिया जाता है ना, तो डायरेक्ट योग में वृद्धि निकाल के उसको 9 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें योग में वृद्धि जो है कैसे आएगा? योग में जैसे एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एवरेज बराबर सम योग, औसत बराबर योग बटे जितनी संख्याएं होती हैं n, यही फॉर्मूला होता है। सेम फॉर्मूला लगेगा। औसत में अगर वृद्धि हो रही है तो ये बराबर योग में वृद्धि अपॉन संख्याएं जो होती है वो हो जाएगा। तो योग में वृद्धि जो है वो कितनी हो जाएगी? योग में वृद्धि जो है, योग में वृद्धि ये हो जाएगी, जो एवरेज में वृद्धि हो रही है तो एवरेज में वृद्धि 3.6 की हो रही है, इंटू संख्याएं n, 10 संख्याएं हैं, मतलब योग में वृद्धि जो है वो 36 की हो रही है। इस 36 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 हमें 2 संख्याओं के बीच का अंतर मिल जाएगा। इन केस मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 3 संख्याएं दी होती, जैसे कि 2 अंकों की जगह पूछता है कि 3 अंकों वाली संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, तब यहाँ पे 9 से डिवाइड ना करके 99 से डिवाइड करते हैं। जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 102 हो जाता है। जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। दी गई n संख्याओं का औसत पूछ रहा है कि दी गई n संख्याओं का औसत क्या है। पर देखिए इसमें संख्या जो है ना, संख्या हमेशा सेम रह रही है। n संख्याएं उन्हीं से घटा या बढ़ा रहा है तो योग चेंज हो रहा है। तो देखिए जब 2 घटा रहा है तो योग हो जा रहा है 102, और जब 5 घटा रहा है तो योग हो जा रहा है 12। इसी से हमको संख्या निकालनी है। तो इसमें देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन से काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। 2 से 5 हो रहा है, मतलब 3 का जब अंतर आ रहा है इधर घटाने पर या बढ़ाने पर, तो वो योग में अंतर कितने का कर दे रहा है? 90 का अंतर कर दे रहा है। 3 पे 90 का अंतर हो जा रहा है, तो इससे हमको संख्या मिल जाएगी। संख्या बराबर 90 बटे 3 बराबर 30 की हो जाएगी। ठीक है। अब n संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो औसत पूछ रहा है तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहले तो दे रहा है कि जब 2 घटाया जा रहा है तो 102 हो जा रहा है। तो जब 2 तो या तो आप इससे भी कर सकते हैं कि जब 2 घटाया जाता है तो 102 हो जा रहा है, इससे भी निकाल सकते हैं औसत। या फिर जब 5 घटाया जाता है तो संख्याओं का योग 12 हो जाता है, इससे भी निकाल सकते हैं। दोनों कंडीशन फॉलो करेगी। तो हम लोग दोनों से लगा के देख लेते हैं कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो देखिए 2 घटाने पर योग 102 हो जा रहा है, तो पहले तो 2 घटाने पर एवरेज निकाल लेते हैं, फिर उसको एडजस्ट कर देंगे जो 2 घटाया है। ठीक है। 2 घटाने पर जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है? संख्याओं का योग 102। अब संख्या हमको मिली गई है 30। ठीक है। तो 102 बटे 30, 30 तरीके 90, 30 या 90 और 12.4, 3.4 आगे घटाने पर। तो हमको तो एवरेज चाहिए, नॉर्मल एवरेज चाहिए इन संख्याओं का। 2 घटाने पर ये एवरेज है, तो क्या करेंगे? 2 को ऐड कर देंगे इसमें। 3.4 प्लस 2 बराबर 5.4 आ गया। ठीक है। ये एवरेज हमको मिल गया। इन केस अगर हम इस कंडीशन को नहीं लेते हैं और दूसरी कंडीशन को फॉलो करते हैं तो इसमें कहता है कि 5 घटाया जाता है तो योग 12 हो जाता है। ठीक है। 5 घटाने पर योग 12 हो जा रहा है, मतलब कि योग जो है बटे योग 12 बटे संख्या हमको 30 मिली हुई है 30। ठीक है। 0.4 आ गया। 5 घटाने पर ये 0.4 है, तो हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 5 से इसको ऐड कर देंगे। 5 प्लस 0.4, तो इसमें भी देखिए 5.4 सेम ही एवरेज आ जाएगा। ठीक है। तो चाहे इससे करें चाहे इससे करें, आएगा वही। अब देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें संख्याएं ऐड की जाती हैं या फिर घटाई या बढ़ाई जाती हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना है? देखिए शेष संख्याओं का औसत पूछ रहा है। 50 संख्याओं का जो औसत है वो 38 का दिया हुआ है। ठीक है। 38 है। अब जो संख्याएं निकल रही हैं, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उनका जो औसत है होगा वो कम होगा कि ज्यादा होगा। तो आप देख रहे हैं कि उनका जो है वो संख्याएं 45 और 55 है ना। ये औसत से ज्यादा है इनका। एक तो 45 है, 45 औसत से कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। और दूसरी जो 55 है, 55 औसत से कितनी ज्यादा है? 17 ज्यादा है। तो जब ये 2 संख्याएं निकल जाएंगी तो इसका मतलब ये है कि औसत में इनकी वजह से कमी आएगी, है ना। तो ये कमी कितने की आएगी? 24 की कमी आएगी। 24 की कमी हमें औसत में एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब 48 संख्याएं बची हैं, है ना।
दो संख्याएं निकल गई, तो इनके जाने की वजह से जो 24 की कमी आ रही है वो कितनी संख्याओं पे आ रही है, 48 संख्याओं पे आ रही है। तो हमें इस कमी को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 और 0.5। ये 0.5 का जो एवरेज है ये हमें बाकी 50 संख्याओं के एवरेज से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कितना एवरेज है, 38 है। 38 में से 0.5 को माइनस कर देंगे, तो ये 37.5 जो है शेष संख्याओं का जो औसत है वो 37.5 आ जाएगा। देखिए हम लोग आ गए क्रिकेट वाले क्वेश्चंस पे, है ना। क्रिकेट वाले क्वेश्चंस में देखिए क्या होता है कि एक तो आते हैं जैसे डेविएशन वाले क्वेश्चंस, हम लोगों ने पहले पिछले वीडियो में करे हैं कई सारे क्वेश्चंस। तो उसमें नॉर्मली जैसे कि डेविएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो आप देख के ही समझ में आ जाएगा कि पहले 6 पारी में इतने थे, 5 पारी में इतने थे, तो चौथी पारी के आप बताइए रन, है ना। तो उसमें आप डेविएशन लगा के आराम से निकाल लेंगे। इसमें मैं उन क्वेश्चंस को बता रहा हूं जो उनसे अलग हैं। तो इसमें देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो क्रिकेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये नॉर्मली आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना तो इनके लॉजिक पे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको, फिर देखते हैं आपको समझ में आएगा। एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में रन रेट 5.2 रन प्रति ओवर था। शेष 20 ओवर में 280 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 30 ओवर का रन रेट दिया हुआ है कि 30 ओवर का जो रन रेट है वो 5.2 रन प्रति ओवर है। इसका मतलब है कि 30 ओवर में 5.2 से बना है, तो टोटल कितने रन बने हैं, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15, 156 रन बने हैं 30 ओवर में। ठीक है, और 20 ओवर में 280 रन और बनाना है, तो मतलब 156 बने हैं, 280 और बनाना है, तो कितने बच गए हैं। तो 280 में से 156 को माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 5 गया 2 और 2 में से गया 1। 124 रन और बनाने हैं, और ओवर दिया हुआ कितने ओवर बनाने हैं, 20 ओवर बनाने हैं, तो डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा। तो ये 20 छके 120 और 6.2 रन रेट आ जाएगा। 6.2 रन रेट चाहिए हमें। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 3 बढ़ जाता है। 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। देखिए जब अपनी 11वीं पारी में 77 रन बना रहा है तो उसका औसत स्कोर 3 बढ़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रन वो बना रहा है उसमें 3 तो बढ़ ही रहा है, बाकी के 10 पारियों में भी उसका 3-3 रन उसका और बढ़ रहा है, तभी तो उसका एवरेज 3 से बढ़ रहा है। तो उसको जो 77 रन बनाया है उसमें से पहले तो देना पड़ेगा उसको, बाकी जो 10 पारी हैं उनमें 3-3 के हिसाब से देना पड़ेगा उस एवरेज को, क्योंकि और जो एवरेज है वो 3 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो 11वीं पारी के पहले टोटल कितनी पारी है, 10 पारी खेली होंगी उसने, तो 10 पारी को 3-3 के हिसाब से बांटना पड़ेगा, तो 10 गुणे 3 बराबर 30। तो 30 रन तो इसके चले गए उस 3 के एवरेज को पूरा करने के लिए। ठीक है, जो 3 औसत बढ़ रहा है तो 30 रन तो चले गए। अब बनाया है उसने 77 रन और 30 तो चले गए इस कमी को पूरा करने के लिए, एवरेज की कमी को। तो 77 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 44 बचेगा ये। तो 44 रन इसका जो एवरेज स्कोर है वो 44 रन आ जाएगा। क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन का है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन बनता है। खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। अब देखिए इसमें कंडीशन दे दिया, जब कंडीशन दे दिया ना तो बिना एक्स माने करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो अब इसमें देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको तो पहले फटाक से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 40 पारियों का जो औसत है वो 50 रन का है। ठीक है, तो इन पारियों में रनों का योग कितना हो जाएगा, 50 × 40 बराबर 2000 रन हो जाएंगे। ठीक है, योग निकाल लिया हमने, एवरेज और नंबर दिया था उससे हमने योग निकाल लिया। उसके बाद उसका अधिकतम स्कोर कहता है कि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है ना। तो अगर इसका जो है न्यूनतम स्कोर जो है इसका अगर हम लोग x ले लेते हैं तो अधिकतम स्कोर कितना हो जाएगा, एक 172 रन अधिक है तो अधिकतम इसका हो जाएगा 172 + x। ठीक है, ये कंडीशन बन गई। उसके बाद इन 2 पारियों को शामिल, अब कह रहा है कि इन 2 पारियों को शामिल ना किया जाए तो शेष जो बच रही हैं इन 2 पारियों को निकाल दिया। 40 पारियां थी, शेष 2 को निकाल दिया तो 38 पारियां बची। 38 पारियों में वो कितना बना रहा है, 48 रन बना रहा है। औसत 48 रनों का औसत 48 का है 38 पारियों में, तो 38 पारियों का रन निकाल लेंगे, है ना। 38 में 48 के औसत से रन बना रहा है तो यहाँ पे कितने रन बना रहा है वो निकाल लेंगे। तो 38 × 48 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशन होगी, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं ना। 38 × 48 को हम लोग 50 - 2 लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा
38 इंटू 50, जब किसी चीज से में 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपना आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 1900, ठीक है। माइनस 38 गुणे 2 76, तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 और 8 में से 7 गया 9 में से 7 गया 2 और आपका हो गया 9 में से 7 गया 2 और 1824, ठीक है। ये 1824 हमारा आ गया। अब उसके बाद पूछ रहा है कि खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए। अब देखिए टोटल स्कोर हमको पता चल गया कि योग टोटल स्कोर का योग कितना है, 40 पारियों का, 38 पारी का दिया है, बाकी 2 पारियां दी हैं, तो अगर हम इनको जोड़ देंगे, जो 38 पारियों का स्कोर है और जो न्यूनतम स्कोर है, बाकी जो 2 पारियां हैं वो किसके बराबर हो जाएंगी, वो इनके बराबर हो जाएंगी जो टोटल बनाया है उसमें। 38 पारियां जो शेष पारियां थी उनका स्कोर हमको मिल गया 1824, न्यूनतम स्कोर मिल गया, अधिकतम स्कोर मिल गया, तो 38 और 2 40, इन तीनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। तो कर लेते हैं फिर, तो ये हो जाएगा आपका 1824, ठीक है। 1824 प्लस x प्लस 172 प्लस x 2x प्लस 172 बराबर 2000, ठीक है ना। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 4 इन दोनों को ऐड कर देंगे इसको और इसको, तो 4 2 6 और 7 2 9, 1996 प्लस 2x बराबर 2000 हो गया। इससे हमको x मिल जाएगा, इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, x बराबर 2 मिल गया हमको। अब क्योंकि हम लोगों को पूछ रहे हैं कि खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर बताइए, तो अधिकतम स्कोर 172 प्लस x है, तो 172 में 2 ऐड कर देंगे, तो ये 174 आ जाएगा अधिकतम स्कोर उसका।